Good evening, all my lovely students. Hi there, Batalog. I hope I am visible and audible to you all. You guys can see me and hear me properly, right? Yes, I'm here. I'm really sorry. Hi there. Hi, my lovely students. How is everyone doing? आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो जल्दी से मुझे एक thumbs up दे दीजिए in the chat box so I get to know about it. Hi there. Hang on. Alright, so you guys can see me. Yes, we are live and I'm so happy to be here after such a long time again. Yes, काफी लंबा गैप हो गया था. I hope आप सबको सुनाई दे रहा है and ठीक से दिखाई भी दे रहा है, right? Video, we are on. Yes, we are on. Hi there. Hi Yashvi. Hi Nikunj. Hi Garma. Hi Dilip. Hi Mahima. Of course, yes, Mahima. Hi Garma, hi Anita, Yashita, Karnika, Arya, Nishan, Vanchika, Garma, oh god. Hi Mukund, hi Princey and Prince Raj. Menti hoga, definitely hoga bacha, I hope. एक second, थोड़ा सा dark हो गया शायद. Hang on, let me just adjust it. अब ठीक है शायद. तो चलिए आज का बहुत अमेजिंग सेशन होने वाला है एंड आई वेलकम ईच वन ऑफ यू टू दिस क्लास. जो लोग बच्चे नए हैं यहाँ पर, वेरी वार्म वेलकम. एंड शुरू करेंगे आज का सेशन विद अ स्माइल ऑन आवर फेसेस. लेट्स टॉक अबाउट रेस्पिरेशन एंड ऑर्गेनिजम्स. ऑल एक्साइटेड? आई एम अप फॉर इट. यस, वी डू हैव अ मेंटी बच्चे, वी डू हैव अ मेंटी राइट एट द एंड ऑफ द सेशन. लेकिन जल्दी से क्विक रिवीजन जरूर कर लेते हैं बिकॉज मेंटी देने का कोई फायदा ही नहीं अगर आपको चैप्टर नहीं आता, isn't it? So let's just very quickly just go through this entire chapter. Thank you so much Bacha, Mahima. I missed you all a lot and yes, last 3 days से I was not here. Last class I think हमने Saturday को करी थी and तब भी मैंने आपको बताया था मैं अब तो next मिलने वाली हूँ Wednesday को. So 3 days के लिए I was out of town. I was not here. I could not really take a class. Yes, hi Samiksha Bacha. So sorry for being late here. मैं पूरा setup वगैरह चल रहा था. I just got home. आज दोपहर वाले time पे I got home today. Video is blur. होना तो नहीं चाहिए. Check your quality. आप कौन सी क्वालिटी में देख रहे हो बच्चे? तो 144 की जगह थोड़ा सा क्वालिटी इंप्रूव करके देखो and then let me know if the video is still blurry. Hi Madhiha. Hi Meena. कैसे हो सभी बच्चे लोग? Alright. चलो great. I hope अभी मैं सबको दिखाई दे रही हूँ. थोड़ा सा ब्लरी तो नहीं होना चाहिए. चलिए ग्रेट टू सी यू ऑल. बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं and आज का सेशन होने वाला है बहुत अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग. वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट रेस्पिरेशन एंड ऑर्गेनिज्म. सो यस, एक बायोलॉजी के सेशन के साथ आई एम बैक हियर. लेट्स डू इट नाउ. हाय बच्चे, हाय कृति, हाय किरण, हाय सहीरा, हाय अलकनंदा, हाय बच्चे, हाय रिया. ग्रेट टू सी यू ऑल. चलो रंजी, हाय. चलो मूविंग अहेड, लेट्स बिगिन विद द सेशन. दिस इज मी स्नेहा सरदाना. आप सब मुझे ऑलरेडी जानते हैं. जो लोग नहीं जानते हैं, आई एम अ साइंस एजुकेटर बच्चा लोग ऑन दिस अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी. एंड यस, आई एम बैक अगेन विद अ न्यू अमेजिंग सेशन. आज होने वाला है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स का टॉपिक डिस्कस. एक क्विक रिविजन करेंगे एंड देन आई हैव अ मेंटी प्लान फॉर यू ऑल. ऑलराइट. हाय प्रतिमा, हाय औरा. Hey Dikshita and Sanju, Sheetal, Prabodha, Priyadarshini. Harish, hi there. Hi Kihu. Such cute little names you have. Hi Kihu. चलिए शुरू करेंगे. But before I go ahead, of course, if you like my teaching और आपको Unacademy के सारे favorite educators की teaching पसंद है and you want to make your basic strong, मतलब अपना foundation आपको strong बनाना है, तो जल्दी से आ जाइए हमारे Plus के platform पर. And when you subscribe to our Plus का platform, do not forget बच्चे लोग to use my subscription code SNEHA. आपको मिलने वाला है 10% का डिस्काउंट, भारी डिस्काउंट मिलने वाला है. तो जल्दी से आ जाइए. And yes, I've already started with light का चैप्टर. मैंने आपको बताया था ना. So this session, this month मेरा लाइट पर एक कैप्सूल कोर्स होने वाला है. So आज ही मैंने स्टार्ट करा है. जल्दी से आ जाइए. वी हैड सच अ ग्रेट टाइम टुडे. हमने लाइट का चैप्टर शुरू करा था और लाइट के बारे में हमने बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाई करी थी. यू आर गोना फील द डिफरेंस. एक बार आके देखिए. हमारे पास
पूरा का पूरा शेड्यूल है, लाइक अलॉटमेंट ड्यूरेशन के लिए अवेलेबल है, 1 मंथ के लिए लेकर देखिए 6 months, 12, 24, 36, 85, you name it and we have it for you guys. तो इट्स लाइक कस्टम मेड ऑल फॉर यू गाइस, जितने मंथ के लिए भी आपको तैयारी करनी है। राइट नाउ आपके स्कूल के एग्जाम्स मार्च में आने वाले हैं, राइट, सो वी नीड टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो जल्दी से आ जाइए ऑन अप प्लेटफॉर्म एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू यूज दिस सब्सक्रिप्शन कोड, मेरा नाम, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, नो शॉर्ट फॉर्म्स, नो 10, नो 20, नथिंग, सिर्फ स्नेहा मेरे नाम से, you'll be getting a 10% discount. All right, let's begin. Why there is a sound? Oh, Anita, that's आप डाउट क्लियरिंग का एक दूसरे चैप्टर से क्वेश्चन पूछ रहे हो, बट श्योर आई वुड लव टू आंसर दैट। दैट्स एक्चुअली द वॉल्स दैट आर क्लोजिंग, राइट, हमारे जो हार्ट के अंदर वॉल्स होती है ना, वो क्लोज हो रही हैं, उसकी क्लोजिंग की वजह से आवाज आता है दैट लब डब का, ठीक है। Why is it written Olympiad, Zoya? Because यहाँ पर हम Olympiad के लिए, आपके Olympiad बहुत सारे चल रहे हैं, राइट, NSO का Olympiad, तो इसकी क्विक रिविजन करने वाले हैं इस चैप्टर की, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लॉट मेनी Olympiad क्वेश्चंस, कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं फ्रॉम एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग मैकेनिज्म, तो इसीलिए क्विक रिविजन करेंगे एंड देन वील go ahead with our Menti code Kesh, मैं अभी देती हूँ बच्चे, hang on, but on the screen right now you guys can see the Telegram channel, हमारा Unacademy का जो official Telegram channel है ना, that's what it is. So जल्दी से screenshot ले लो इसका, take a screenshot of it right away और इसको join कर लो। यहाँ पर आपके सारे favorite educators are there और वो they keep posting and we all keep posting on the PDF form में, आपको notes देते रहते हैं, अपने events के बारे में बताते रहते हैं। Zoom meet जो होगी उसका भी लिंक जो है इसी Telegram channel पर भी आपके साथ शेयर करा जाएगा। So again Telegram is just like a WhatsApp, लेकिन काफी सेफ है, नो नंबर्स का, nobody really gets to your numbers वगैरह, तो इसलिए अनअकैडमी का ये ऑफिशियल चैनल जो है आप कुछ पोस्ट नहीं कर पाएंगे, बट आपके फेवरेट टीचर्स जो हैं, ऑल योर एजुकेटर्स विल बी पोस्टिंग अप स्टफ, सो बी अपडेटेड एंड जॉइन द टेलीग्राम चैनल, ठीक है। चलो शुरू करेंगे। अ बग वॉइस इज कमिंग, इज इट? आई एम नॉट रियली श्योर कैसी वॉइस बच्चे। चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। आई होप द साउंड गोज अवे। Alright, lovely to see you all. What is trachea? यशिता, आज के सेशन में आपको थोड़ी देर में बस वो पता चलने वाला है ट्रेकिया के बारे में। शुरू करते हैं why do we respire से। So, अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हम रेस्पायर क्यों करते हैं, भाई रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? रेस्पिरेशन, अच्छा आपको डाइजेशन का टॉपिक तो पता है ना। बिफोर आई गो हेड विद रेस्पिरेशन, आई होप सभी बच्चों को, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, आई होप सभी बच्चों को यू गाइज नो द डिफरेंस बिटवीन, सबसे पहले नो द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो जो खाना है, अभी अभी आप डिनर का टाइम होने वाला ना, सॉरी, तो अभी आप खाने वाले हो, तो आपने जो खाना खाया, क्या होता है उस खाने के साथ? ऑफ कोर्स वो जो खाना है, इतना कॉम्प्लेक्स फूड दैट यू जस्ट कंज्यूम, वो अंदर जाकर डाइजेस्ट होगा, ब्रेक डाउन होगा, और जब वो खाना ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड्स में डाइजेस्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, वो हो जाएगा अब्सॉर्ब इन द ब्लड। ये चीज तो सबको पता है। गुड इवनिंग श्रेया। स्क्रीन इज नॉट क्लियर। रौनक बच्चा, अगेन आई थिंक आपको जस्ट रिफ्रेश द क्वालिटी, मतलब आपने क्वालिटी, जिस क्वालिटी पे आप ये यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, जस्ट चेक उसको, 1 सेकेंड, उसको जल्दी से चेक करके देखो। इफ यू वॉचिंग इट ऑन 144 तो ऑब्वियसली थोड़ा ब्लरी दिखेगा, वॉच इट ऑन 240 या 360। ऑलराइट, यस रविंद्रन, वी हैव स्टार्टेड Unacademy प्लस कोर्स बच्चे लॉन्च कर दिया है, आज उसका पहला सेशन खत्म हो गया। एनीवे बैक टू दिस नाउ। सो डाइजेशन हो गया, ये तीनों सिंपल चीजें बन चुकी हैं आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी अब्जॉर्प्शन। अब वो सारा का सारा जो सिंपल मॉलिक्यूल्स बन गए थे ना, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स, वो हो जाएंगे अब्जॉर्ब, वो आ जाएंगे आपके ब्लड में। अब ब्लड के बाद ये सारा जब खाना आ जाएगा, कहाँ जाता है? ऑब्वियसली आपके हर एक बॉडी सेल को वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल पहुंचेगा। उसकी जरूरत क्या है? बिकॉज इफ यू रिमेंबर क्लास 6th में आप लोगों ने पढ़ा था एनर्जी गिविंग फूड, रिमेंबर कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ा था। तो एनर्जी गिविंग फूड क्या होते हैं? come on energy with, yes I'll be taking all your doubts, but chalo let me just
थोड़ा सा पढ़ाने दो, आई एम गोना बी क्लैरिफाइंग ऑल योर डाउट्स, हैंग ऑन। तो ये एनर्जी गिविंग फूड आर योर कार्बोहाइड्रेट्स एंड योर, आई एम सो सॉरी। तो जितना भी आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो, जितना भी स्टार्ची फूड खाते हो, उससे आपको एनर्जी मिलती है। तो जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपके ब्लड में पहुंच जाता है ना, अब क्या काम है इस ग्लूकोज का, ये ग्लूकोज इट विल एंटर द सेल, आपकी हर एक बॉडी सेल के अंदर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पहुंच जाएगा ब्लड के थ्रू ऑफ कोर्स, एंड वो अंदर जाकर क्या होने वाला है, दैट ग्लूकोज मॉलिक्यूल, दिस इज C6H12O6, रिमेंबर दिस इज ग्लूकोज। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, आप इनहेल कर रहे हो ऑक्सीजन जो आपके ब्लड में जा रहा है, अगेन ब्लड के थ्रू, आपके आरबीसीज के थ्रू, हीमोग्लोबिन के थ्रू, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी सेल को चला गया, तो ग्लूकोज भी सेल के अंदर चला गया, ऑक्सीजन भी सेल के अंदर चला गया। अब क्या होने वाला है, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होगा in the presence of oxygen to release lots and lots of energy. So the process of respiration क्या कहता है, respiration is actually a process by which your food is broken down to release energy. That's it. Simple terms में, और कुछ नहीं है। जो आपने खाना खाया, खाना अंदर जाके टूटा है, ब्रेक डाउन हुआ है, वो अब्सॉर्ब हो गया है, अब उस खाने से हम कर क्या रहे हैं, उस खाने से बच्चा लोग आपकी बॉडी में एनर्जी आती है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन विच द फूड इज ब्रोकन डाउन फर्दर एंड एनर्जी विल बी रिलीज। और ये सब प्रोसेस होता कहाँ है, कमान कमान कमान, ये प्रोसेस होता कहाँ है बच्चे लोग? Anita, sure sweetheart, I will do that. मेंटी है बच्चे, वंशिका मेंटी होगा, एंड नॉट दी अनअकैडमी ऐप क्विज, आज मेंटी है। राइट, हाँ जी। सो आई वाज आस्किंग, ये एनर्जी कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो एनर्जी बनाता है? हमारा क्यूट लिटिल माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत सारे एटीपीज बन जाएंगे। दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। एंड रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है ना, वो फोटोसिंथेसिस का बिल्कुल रिवर्स है, बिल्कुल रिवर्स। बच्चे ऐसा होना तो नहीं चाहिए क्वालिटी, हैंग ऑन, आई होप इट वर्क्स नाउ। नहीं जोया, बच्चे जूम पे हम क्लासेस नहीं लेते, ठीक है? डिफरेंस बिटवीन लिटमैन एंड स्टेथोस्कोप। बच्चे हैंग ऑन, समीक्षा एक सेकंड अभी बताते हैं, पहले यहाँ पर जस्ट कॉन्सेंट्रेट हियर। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। ये मैंने बहुत बारी आपको टॉपिक बताया है। फोटोसिंथेसिस में खाना बना रहा है प्लांट, और रेस्पिरेशन में उसी खाने को यूज करके हम उसके अंदर जितनी भी एनर्जी ट्रैप्ड है, स्टोर्ड है, वो रिलीज कर रहे हैं। तो हमारी बॉडी में खाना खाने के बाद बहुत सारी एनर्जी बन जाती है, जिसके बाद हम बहुत सारा काम कर सकते हैं, isn't it? Yes, Sheetal, absolutely right. And in this process of respiration, एनर्जी तो रिलीज हो गई, साथ साथ आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स भी रिलीज हो गए, राइट? एंड कार्बन डाइऑक्साइड आप एक्सहेल आउट कर देते हो, वाटर मॉलिक्यूल यूरिन के थ्रू निकल जाता है, स्वेट के थ्रू निकल जाता है, लाइक दैट, ठीक है? सो दिस इज अ रेस्पिरेशन का प्रोसेस। सो सेलुलर रेस्पिरेशन, अगेन मैंने आपको जस्ट अ क्विक हम उसका करने वाले हैं। सो सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब सेल के अंदर होने वाला ये प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। व्हाट्स हैपनिंग, फूड दैट यू ईट विल बी ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। और एक एक्स्ट्रा वर्ड मैं आपको दे देती हूँ, विच एक्चुअली कम्स अक्रॉस इन अ लॉट मेनी बुक्स, और आप शायद उससे कंफ्यूज हो जाओ। यहाँ पर बच्चा लोग कंप्लीट oxidation of food is happening to release the energy, ठीक है? अब बहुत सारी बुक्स में आप रेस्पिरेशन के जो डेफिनेशन होती है, यू मस्ट हैव कम अक्रॉस दिस वर्ड ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज हैपनिंग। सो इससे घबराना नहीं है, सिंपल टर्म पे याद रखो, जो फूड है ना वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हुआ है। फूड क्या था हमारा? C6H12O6, उप्स 1 सेकेंड, ये है हमारे 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स, राइट? और इन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है ना, ये वाला, इसमें सारी की सारी एनर्जी स्टोर्ड है। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये जो बॉन्ड है बच्चा लोग,
ब्रेक होते हैं, सारे के सारे बॉन्ड्स टूटेंगे एंड एनर्जी रिलीज हो जाएगी. व्हाटएवर एनर्जी स्टोर्ड इन दीज बॉन्ड्स वो रिलीज हो जाती है. दैट्स इट. सो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज हैपनिंग, ending in carbon dioxide and water. That's it. All right. Yes, Zoya, we are on to that as well. Don't worry, हम वहां पर भी पहुंचेंगे and I'll definitely let you know about it जब भी शेड्यूल होती है. हमें कम एनर्जी मिलता है तो हम समटाइम्स करते हैं. एक सेकेंड बताती हूँ. लेट्स टॉक अबाउट एनारोबिक रेस्पिरेशन नाउ. अब अभी तक हमने जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस करा था ना, दैट वी जस्ट टॉक्ड अबाउट द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. तो यहाँ पर खाना जो है, ग्लूकोज जो है, फूड जो आपने खाना खाया, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एनर्जी रिलीज हो रही है, बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो रही है. इनफैक्ट 36 to 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज करता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, राइट. सो दिस इज योर एरोबिक रेस्पिरेशन. तो जितने भी आपके हायर एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं, या फिर यू टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हमको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए अपने डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम को चलाने के लिए. दैट्स व्हाई हम सब में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है. देयर इज अनदर थिंग कॉल्ड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. Anaerobic respiration, नाम से पता चल रहा है, राइट. इट इज अगेन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड. इसमें भी खाना टूट रहा है, बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं चाहिए, और यहाँ पर क्या होता है, अल्कोहल रिलीज होता है. सो इफ आई टॉक अबाउट ग्लूकोज, अगेन C6H12O6, यही होता है. अल्कोहल क्या, कौन सा अल्कोहल बनता है, इट्स C2H5OH. दैट्स योर इथाइल अल्कोहल. So this is your ethanol that is formed. तो बेसिकली उस छोटे से ऑर्गेनिज्म ने खाना तो खा लिया, खाने को ब्रेक डाउन करके एनर्जी तो बनाई, उसके साथ साथ उसने अल्कोहल भी बना दिया और अल्कोहल भी रिलीज कर दिया, एंड साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज कर दी, एंड ऑफ कोर्स एनर्जी रिलीज. और एनर्जी काफी कम होती है, ओनली 2 to 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर फॉर्म. तो ये इस प्रोसेस से इतनी कम एनर्जी मिल रही है. So this process, anaerobic respiration, बच्चा occurs in your single celled microorganisms के अंदर anaerobic respiration होता है, because इनको ज्यादा एनर्जी तो चाहिए नहीं. एक छोटा सा टाइनी लिटिल सेल ही तो है जो हमें दिखाई भी नहीं दे रहा, उसको थोड़ी सी बहुत लिटिल एनर्जी चाहिए टू सर्वाइव, टू एग्जिस्ट. दैट्स व्हाई उसको ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है. In the absence of oxygen भी वो अपनी एनर्जी बना सकता है. We all know about yeast, right? yeast के बारे में तो सबको पता है. yeast क्या है? It is the only fungus which is single cell. It is a unicellular fungus, right? अब yeast बच्चा लोग एरोबिक रेस्पिरेशन भी कर सकता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन भी कर सकता है. तो जब तक yeast को ऑक्सीजन मिल रहा है तो बहुत सारी एनर्जी बना रहा है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन था. लेकिन अगर मैं यीस्ट का ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ कर देती हूँ, इट्स नॉट गोइंग टू डाई. अगर हमारा ऑक्सीजन खत्म हो जाए, अगर आप अपना नोज ऐसे बंद कर लो, माउथ ऐसे बंद कर लो, एंड यू स्टॉप ब्रीदिंग, व्हाट्स गोइंग टू हैपन, हम सारे मर जाएंगे, राइट. राइट. सो बट यीस्ट के साथ ऐसा नहीं है. यीस्ट का अगर ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ भी हो जाता है ना, उस टाइम पर इट इज जस्ट गोइंग टू स्विच टू एनारोबिक रेस्पिरेशन. वो अपनी एनर्जी बनाता रहेगा, एंड इन दैट प्रोसेस ये चीजें बन जाएंगी, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो इसलिए यीस्ट का बहुत ज्यादा कमर्शियल यूज होता है इन योर बेकिंग इंडस्ट्री, अल्कोहल बेवरेजेस वगैरह वाली इंडस्ट्री में. तो बहुत सारे इसके यूजेस वी ऑलरेडी नो अबाउट, राइट. ऑलराइट, सुपर. आगे चलते हैं. नाउ विल टॉक अबाउट द एनारोबिक रेस्पिरेशन. अच्छा, अब ह्यूमन बीइंग्स में भी एक ऐसी जगह है जहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है. Where is that? Inside our muscle cells. Remember we've done this already? Yes, Mamta, 11th chapter. ठीक है, sure, sweetheart, we'll do this. Trikshit बच्चा, ATP है adenosine triphosphate. Adenosine. And not आपने क्या लिखा था? You've written adenosine, ना? It's adenosine triphosphate. That's the full form of ATP. That's your energy करेंसी. हमारी बॉडी में जो एनर्जी बनती है ना, इट्स इस फॉर्म में बनती है, एटीपी की फॉर्म में बनती है. ऑलराइट.
ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। बिल्कुल सही जय। थैंक यू सो मच अनीता। यीस्ट में ऑक्सीजन सप्लाई बंद क्यों हो जाता है? नव्या, सपोज करो यीस्ट कोई ऐसी जगह पे चला जाए जहां पर ऑक्सीजन नहीं है, इट कैन स्टिल सर्वाइव। हम तो मर जाएंगे, हमें अगर ऑक्सीजन पूरा कट ऑफ हो जाएगा, वील डाई, ऑल दी बिगर हायर एनिमल्स वी ऑल विल डाई। बट अगर आपके इस यीस्ट सेल को ऑक्सीजन नहीं भी मिलता ना, इट कैन सर्वाइव दैट। ठीक है, ऑलराइट, एनी डाउट सो फार? एनारोबिक रेस्पिरेशन में फूड ब्रेकडाउन किसकी मदद से होता है? बच्चे कृष्टा, ये जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है ना, एक्चुअली इफ आई टॉक अबाउट रेस्पिरेशन, या आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, इट अकर्स इन 2 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, अगेन सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे, जस्ट एक छोटा सा आपको मैं एक्स्ट्रा इन्फो दे रही हूँ। फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस, मतलब ग्लूकोज की लाइसिस, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, जो कि होता है साइटोप्लाज्म में। एंड सिंपल टर्म्स में व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर जो इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे, बहुत सारे एंजाइम्स हैं, राइट। एंड देन सेकंड स्टेप होता है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल होता है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, बट क्रेब्स साइकिल एनारोबिक रेस्पिरेशन में नहीं होता। इंस्टेड ऑफ क्रेब्स साइकिल एनारोबिक रेस्पिरेशन में होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। जो ये वाला स्टेप आप ऊपर अभी देख रहे थे लास्ट स्लाइड में, दिस स्टेप ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये होता है आपका फर्मेंटेशन का प्रोसेस। ठीक है, तो a lot many enzymes are required for the breakdown of all these things and to produce energy। बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो आपके सेल में ऑलरेडी प्रेजेंट है। हाँ जी बच्चे, मेंटी अभी शुरू कर रहे हैं। नहीं त्रिशकित बच्चे, यीस्ट इज नॉट अ बैक्टीरिया, यीस्ट इज अ फंगस, नॉट अ बैक्टीरिया। फंगस है ये, इट्स अ यूकैरियोटिक सेल, नॉट अ प्रोकैरियोटिक सेल। Hi Madhya, welcome to the class. Can we see yeast? Single cell? नहीं, no. But then yeast जो होता है ना, वो exist करता है chain. Remember yeast में budding होती है, yeast के अंदर budding का प्रोसेस हम कर चुके हैं reproduction and plants वाले सेशन में। तो budding की वजह से पूरा एक chain of yeast बनता है। So yes, वो हम देख सकते हैं। हाँ जी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर मसल्स, बैक टू दिस टॉपिक दैट वी वर डूइंग। हम ह्यूमंस के अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है ओनली इनसाइड द मसल सेल्स। हमारी बॉडी में इतने सारे सेल्स हैं, वी हैव आवर नर्व सेल, वी हैव आवर लिवर का सेल, हार्ट का सेल, स्किन के सेल्स, है ना, इतने सारे डिफरेंट सेल्स हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके मसल सेल्स के अंदर दिस एनारोबिक रेस्पिरेशन कैन हैपन। इसमें बेसिकली होता क्या है, अगर हमारा खाना, फूड जो है, अगेन ब्रेकडाउन तो हो रहा है C6H12O6, अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, राइट, इफ यू आर रनिंग, आप स्प्रिंट कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, बहुत जोर से आप भाग के दूसरी जगह पे चले गए, ऑब्वियसली यू स्टार्ट पैंटिंग, राइट। पैंटिंग क्यों कर रहे हो आप, हाफ डे क्यों हो, सो दैट आपकी ऑक्सीजन का सप्लाई ज्यादा हो सके, isn't it? और वो ज्यादा करते जब, तो बेसिकली जब ऑक्सीजन कट हो जाती है, खत्म हो जाती है आपकी बॉडी में, उस टाइम पे हमारे जो मसल सेल्स होते हैं, दे स्विच टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। उस टाइम पे जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ना, इट जस्ट चेंजेस इनटू लैक्टिक एसिड, दैट्स इट। लैक्टिक एसिड इज नथिंग बट C3H6O3। तो बेसिकली इसका हाफ हो जाएगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल हाफ ब्रेक करके आपकी मसल सेल्स में स्टोर हो जाएगा, दैट्स इट। एब्सोल्युटली लैक्टिक एसिड बन जाता है, बिकॉज अगर आपके बाकी सभी सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, द सेल स्टार्ट डाइंग, इजंट इट। आपके सारे के सारे सेल्स, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता, जैसे आपको पता होगा आपके ब्रेन सेल्स को 8 मिनट्स तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, योर ब्रेन सेल्स विल स्टार्ट डाइंग, है ना, सबको पता है ये चीज, एग्जैक्टली। सो यहाँ पर आपके जो मसल सेल्स में अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, तो ये तो रोज का हो सकता है ना, यू वर्क, आपकी मसल्स जो है कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती रहती है, एंड दे हेल्प यू टू मूव एंड वॉक एंड रन एंड एवरीथिंग। उनको कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए ऑक्सीजन का, लेकिन अगर ऑक्सीजन थोड़े से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए नहीं मिलता है, सो इट्स नॉट कि द सेल विल स्टार्ट डाइंग। सिंपल टर्म्स में सारा का सारा जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल था, इट जस्ट चेंजेस into lactic acid, और वो थोड़े से टाइम के लिए उसमें स्टोर हो जाएगा, एंड इट इज बिकॉज ऑफ द accumulation of this lactic acid, बच्चे लोग,
क्रैम्प्स आते हैं आपकी मसल्स के अंदर। आप जब जोर से भागते हो, आपने कभी फील करा होगा आपकी शिन मसल्स, आपकी जो लेग की मसल्स है उसमें पूरे सोर हो जाते हैं, है ना। सो दैट इज नथिंग बट दैट इज accumulation of this lactic acid inside your muscles। और जब मसल्स को वापस ऑक्सीजन मिल जाएगा, जब आप जोर से भागते हो और फिर रुकते हो और उसके बाद देन यू स्टार्ट ब्रीदिंग, बहुत जल्दी जल्दी ब्रीद कर रहे हो आप जस्ट टू कैच ऑन योर ब्रेथ, कैच अप ऑन योर ब्रेथ, तो ये लैक्टिक एसिड जो है वापस ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा, आपको ऑक्सीजन मिल चुकी है एंड फाइनली आपका एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलने लगेगा वापस बैक टू नॉर्मल। सो जस्ट लाइक अ इंटरमीडिएट, एक छोटा सा स्टेज आता है जब ऑक्सीजन सप्लाई थोड़ी कम हो जाती है बॉडी में, तब ये मसल्स जो हैं दे स्विच टू लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। दैट्स इट। अरे वाह सोनल, वेलकम बच्चे, दैट्स नाइस, गुड टू नो। फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज दिस एंड यू टोल्ड देयर इज अ बॉन्ड। ऑफ कोर्स यस नव्या, बच्चे मैंने पूरा नहीं बनाया था, हैंग ऑन आई विल टेल यू अबाउट इट। सो इफ यू टॉक अबाउट द ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है, 6 कार्बन्स हैं और इनके बीच में जो बॉन्ड है ना, इसी में सारा का सारा एनर्जी ट्रैप्ड है और बहुत सारा, मुझे एग्जैक्टली इसका स्ट्रक्चर, OH एंड H ग्रुप साथ साथ में अटैच्ड होते हैं, HOH HOH, सॉरी ये सिंगल बॉन्ड आएगा, समथिंग लाइक दिस। तो बेसिकली पूरा का पूरा एक केमिकल उसका जो स्ट्रक्चर हो गया, दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। तो 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं और 6 आपके ऑक्सीजन होते हैं, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, एब्सोल्युटली राइट महिमा। सपोज ग्लूकोज पायरुविक एसिड में चेंज होगा, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए में चेंज होगा, फिर वो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, बट देन लेट्स नॉट गेट इनटू दैट डिटेल। ऑलराइट, सुपर। कल का स्पेशल क्लास ले सकती हैं, कल स्पेशल क्लास, कल बच्चे मेरी एक्चुअली बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी लाइंड अप है। आई हैव दीज 3+ क्लासेस एंड देन एंड अगेन यूट्यूब। कल पॉसिबल नहीं होगा बट परसों लेट्स डू इट। लैक्टिक एसिड श्लोक बच्चे, इट्स जस्ट C3H6O3। सो बेसिकली हाफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल का हाफ है वो। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टिक एसिड बन जाएंगे और वो आपके मसल सेल्स के अंदर ऐसे ही पड़े रहेंगे और जितना ज्यादा लैक्टिक एसिड स्टोर होता रहेगा आपके मसल सेल्स के अंदर, उस टाइम पर आपको क्रैम्प्स आ जाते हैं। ऑलराइट, सुपर, समझ आ गया सबको, आगे चलेंगे। वेरी क्विकली जस्ट गो थ्रू दिस ब्रीदिंग का प्रोसेस भी। ब्रीदिंग, अब रेस्पिरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रीदिंग, सो डू नॉट जस्ट मिक्स देम अप। रेस्पिरेशन क्या मैंने अभी बताया था, खाने का ब्रेकडाउन होगा टू रिलीज एनर्जी, दैट पार्ट इज योर रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग इज नथिंग but taking in of oxygen and giving out of carbon dioxide. That's it. Respiration is a chemical process. Breathing is a physical process. इसमें सिर्फ आप ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हो, that's your inhalation, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाल रहे हो, रिलीज कर रहे हो, that's called exhalation. Right? So inhale और exhale का जो process हो गया, that's called breathing, and ये रहा बच्चे लोग your Menti code that you had been asking for, 6061171. What is pyruvic acid? नव्या एक intermediate है बच्चे, एक छोटा सा molecule है, intermediate है between the glycolysis and Krebs cycle का जो stage आ गया, that's it. Class of transportation in plants and animals. हाँ जी तृप्ति में बिल्कुल session भी conduct that. Pakka promise. ठीक है Samiksha, we'll do that. Alright, so that's your Menti code, but I'm not gonna start it right away. Give me 5 more minutes. जल्दी से 2-3 slides finish करते हैं, उसके बाद we'll start with Menti. हाँ जी बच्चे, कोड था, you can see that was the code. Alright, back to this now. So breathing क्या बताया? It is just a physical process. अभी right now हम तो breathing को इतना we just take it for granted का हम realize भी नहीं करते हैं. बैठे बैठे you're inhaling, exhaling, inhaling and exhaling, but इतना important process हो रहा है because only because of this breathing का process ऑक्सीजन गैस आपकी लंग्स में जाती है, लंग्स के थ्रू आपके ब्लड में एंटर करेगी और ये ऑक्सीजन बहुत जरूरी है फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ दैट फूड इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो अगर ऑक्सीजन सप्लाई कट हो जाता है ना,
तो आप ब्रीथ करना बंद अगर कर देते हो तो उस टाइम पे आपका ऑब्वियसली एटीपी बनना बंद हो जाएगा, एनर्जी बनना बंद हो जाएगा। एनर्जी बनना बंद हो गया मतलब आपकी बॉडी में जितने सारे लाइफ प्रोसेसेस चल रहे हैं, ऑल द सेल्स विच आर वर्किंग कंटिन्यूअसली 24/7, वो काम करे जा रहे हैं, दे विल ऑल स्टार्ट डाइंग। सो ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ब्रीदिंग इज द प्रोसेस जिससे आप इनहेल करते हो ऑक्सीजन एंड रिलीज करते हो कार्बन डाइऑक्साइड। मूविंग अहेड टू आवर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये स्ट्रक्चर तो सबको पता है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग इट। एक बार रिपीट कर दीजिए बच्चे। ब्रीदिंग ना, ये जो नॉर्मल आप इनहेल और एक्सहेल कर रहे हो, दिस इज योर ब्रीदिंग, दैट्स इट। ब्रीदिंग का सिंपल मतलब है ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर गई और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर गई। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीदिंग, बट दिस प्रोसेस इज वेरी एसेंशियल, अ क्रूशियल स्टेप फॉर योर रेस्पिरेशन टू हैपन। रेस्पिरेशन में क्या था? रेस्पिरेशन के अंदर आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6 in the presence of oxygen it releases बहुत सारा ATP, और अगर ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है, तो आपका ATP बनना भी बंद हो जाएगा, एनर्जी आपकी अंदर बननी बंद हो जाएगी। तो आपकी जितनी भी प्रोसेसेस चल रही है अंदर, क्या क्या प्रोसेसेस हो सकती हैं? आप जो आईलिड्स को ब्लिंक कर रहे हैं ना, ऑब्वियसली आईलिड्स जो हो गई आपकी आंखों वाला पार्ट, वो जो ब्लिंक कर रहे हो उसको ब्लिंक करने में भी एनर्जी चाहिए। यू आर एबल टू मूव अराउंड और सारा अपना काम कर रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, ये सब चीजों में एनर्जी लगती है। और अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं होगी, राइट? और एनर्जी नहीं होगी, द पर्सन विल डाई, उसके बॉडी सेल्स विल स्टार्ट डाइंग। दिस पार्ट इज क्लियर? सो ब्रीदिंग बहुत जरूरी है फॉर योर एनर्जी प्रोडक्शन। आगे चलते हैं। Now we are talking about what is ATP. मुकेश बच्चे, ATP होता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल ऑफ योर बॉडी। एनर्जी करेंसी सिंपल टर्म में आप इमेजिन कर लो, हमारी बॉडी में जो एनर्जी बनती है ना, दिस एनर्जी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, जिसकी वजह से मैं चल पा रही हूँ और अभी पढ़ा रही हूँ एंड आई एम मूविंग माई हैंड लाइक दिस। तो इन सारी चीजों को करने के लिए, बोलने के लिए, राइट नाउ आई एम टॉकिंग, राइट? तो उस बोलने में भी एनर्जी लगती है। तो दिस जो एनर्जी होती है, इट्स इन द form of ATP. So energy inside our body is in the form of ATP. ATP की फॉर्म में एनर्जी बनती है, that's it. ठीक है? And this is adenosine triphosphate, इसका full form. Right, cockroaches के पास जो ट्रेकिया होता है, बच्चे ट्रेकिया इज नथिंग बट छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं जो स्पिरिकल्स के थ्रू एयर पैसेजेस जो पास होते हैं कॉकरोच में, दैट इज योर ट्रेकिया। सो ऑब्वियसली काफी डिफरेंट होगा, स्ट्रक्चरली भी बहुत डिफरेंट होगा, जिस दैट उस पाइप को, जो हमने इंसेक्ट के अंदर पाइप मिलती है, ट्यूब मिलती है, उसका नाम भी ट्रेकिया ही रख दिया है, जस्ट लाइक आवर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। जल्दी से बात करते हैं। और यस यस यस, विल बी स्टार्टिंग अप विद द मेंटी बच्चे। हमारे लंग्स में 12 रिब्स होते हैं ना, लंग्स में 12 रिब्स नहीं होते बच्चे, नहीं नहीं नहीं। लंग्स हमारा एक ऑर्गन है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वी हैव दीज 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, बेसिकली बोन्स हैं ये, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये जो हार्ड से जो आपको अपनी चेस्ट पे फील होता है ना, ये सारे बोन्स हैं, और ये 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं। और इस पूरे रिब केज के अंदर हमारा लंग्स प्रेजेंट है, हमारा हार्ट प्रेजेंट है, दीज वाइटल ऑर्गन्स जो बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, उसकी प्रोटेक्शन के लिए रिब केज है। राइट, हम जब O2 लेते हैं तो उसके बाद करते हैं तो इतना टाइम, और क्या अब नहीं। यस 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 बच्चे, इट्स लाइक वेरी क्विक। और ऐसा नहीं है जो आपने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इनहेल करा ना, वो आप कहाँ जाती है? ऑफ कोर्स हमारे आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर जाके अटैच हो गई। तो बेसिकली आरबीसी के अंदर ऑक्सीजन है, और आपके आर्टरीज में बच्चा सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही तो होता है। तो इट्स नॉट कि एक बार ही आपने जो ऑक्सीजन अंदर ली, आपकी बॉडी में सारा का सारा ऑक्सीजन एट अ टाइम यूज अप हो गया रेस्पिरेशन में।
दिस साइकिल कीप्स हैपनिंग. ऑक्सीजन अंदर जाती रहती है, सेल्स तक पहुंचती रहती है, सेल्स में रेस्पिरेशन होगा, एनर्जी रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर आ जाएगा, ब्लड में आ जाएगा, ब्लड के थ्रू, वेन्स के थ्रू वो वापस लंग्स में पहुंचकर you exhale it out. So this cycle keeps happening non-stop. जब हम सो रहे होते तब भी respiration चलता रहता है, isn't it? All right. Yes. Jay will be talking about this diaphragm and breathing का movement in just a while. एक second. इस slide के बाद we'll be talking about the mechanism of breathing. Alright, so human respiratory system ये सबको structure तो I hope याद ही होगा. It starts with your nasal passage. Your nostril आ गया, nasal cavity आ गया, then you have, okay, यहाँ से आपने inhale करा, then उसके बाद आया pharynx. Pharynx वो एक ऐसा point है, एक ऐसा common passage है जहाँ से दो tubes शुरू होती हैं. One is the windpipe आगे की तरफ and पीछे की तरफ is your food pipe. That's called esophagus. उसके बाद ये जो tube आई, this is called trachea. Trachea is also your windpipe. We already know this. Now this trachea gets divided. One second, let me change the color. Now this trachea gets divided into two tubes जिनको क्या कहते हैं? Bronchus. लेफ्ट मेन ब्रोंकस एंड योर राइट मेन ब्रोंकस. तो दोनों लंग्स में ब्रोंकस जो है, इसको प्लूरल इज द ब्रोंकाई, वो चला जाएगा. अब लंग्स में जाने के बाद व्हाट्स गोइंग टू हैपन, वो जो ब्रोंकस था इट डिवाइड्स फर्दर. ये डिवाइड करता रहेगा इनटू ब्रोंकियोल्स और फाइनली अंदर जाकर दी बैग लाइक sac like structures होंगे which are actually your respiratory surface. जहां एक्चुअल एक्सचेंज होता है ना, वन सेकेंड, सरफेस विच इज योर alveoli. सो जो एक्चुअल एक्सचेंज होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड और गैस ऑक्सीजन का, इट अकर्स हियर इन द alveoli. Yes, not define, Arjun. It's nothing to define. It's just a muscle. एक सेकेंड में बात करते हैं. एंड नीचे रहा ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है, this is your diaphragm. This is nothing but a muscle. एक मसल है जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगी, जिसकी वजह से आपके लंग्स एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. और जब आपके लंग्स एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब आप इनहेल करोगे, एक्सहेल करोगे. लेट्स टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग राइट नाउ. How do we breathe? That's the question now. How do we breathe? So inhalation वाला जो step हो गया ना बच्चा, inhalation में what's going to happen? सबसे पहले this diaphragm, ये जो muscle है ना, it's actually this shaped, dome shaped muscle है. सबसे पहला step क्या होगा? ये dome shaped diaphragm नीचे जाएगा, flat हो जाएगा. So it is going to become flat. डायफ्राम नीचे की तरफ चला जाएगा और लंग्स इस डायफ्राम के साथ अटैच्ड है. तो जब मैंने डायफ्राम को नीचे की तरफ भेज दिया, आपके लंग्स क्या होंगे? दे आर ऑल्सो गोइंग टू एक्सटेंड, लंबे हो जाएंगे, एक्सपैंड हो जाएंगे. ऐसे ही होगा, राइट? प्लीज लिस्ट बोन्स इन द रिब केज, हेड एंड अदर. रेनो, बोन्स के बारे में बच्चे, रिब केज की बोन्स को रिब्स ही तो कहते हैं. सो देयर आर दीज 12 पेयर्स ऑफ रिब्स which make up your rib cage. हाँ जी बच्चे, why do we blink? बच्चे, it's to keep your eyes moist. Blinking जो हम करते हैं ना, आपकी eyes को moist रखने के लिए करते हैं. All right? कार्बन होता है क्या? निखिल बच्चे, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये ग्लूकोज से ही आया. अभी उसकी इक्वेशन मैंने आपको क्या बताई थी? C6H12O6 plus oxygen releases CO2 plus water. तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्चुअली इसी C6H12O6 में से ही आई है. Alright, चलो मूविंग है. यस, रिब केज आगे की तरफ आपकी स्टर्नम के साथ कनेक्टेड है और पीछे की तरफ आपकी बैकबोन के साथ कनेक्टेड है, योर वर्टेब्रल कॉलम. एनीवे, मूविंग बैक टू हाउ डू वी ब्रीथ. तो क्या कर रहे हैं? सबसे पहले आपका जो डायफ्राम ऐसे वाली मसल थी वो हो गई फ्लैट. दैट मींस लंग्स जो थी आपकी वो लंबी हो गई. जस्ट रिमेंबर, योर डायफ्राम जो है इट इज काइंड ऑफ कनेक्टेड टू द लंग्स. तो जब डायफ्राम नीचे जाएगा आपकी लंग्स भी अपने आप लंबी हो जाएंगी. दूसरी चीज क्या होती है, इसके ऊपर जो आपके रिब्स प्रेजेंट है ना बच्चे, रिब्स में एक और मसल प्रेजेंट होती है. ये भी आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, but just a छोटा सा info I'm giving you here. These are your ribs connected to the sternum.
ये सारी आपकी रिब्स हैं। रिब्स के बीच बीच में बच्चा लोग प्रेजेंट होते हैं ऐसे ऐसे करके मसल्स, इनको कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, वी कॉल देम इंटरकोस्टल मसल्स। अब ये जो इंटरकोस्टल मसल्स है ना, इवन दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। मसल्स का तो काम ही होता है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, तो जब ये वाले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं ना, आपका जो रिब्स है, पूरे के पूरा जो रिब केज है ऊपर की तरफ आ जाएगा। सो व्हेन यू ब्रीथ इन, तो अच्छा, अब द क्वेश्चन इज हाउ डू वी ब्रीथ? सो बेसिकली इन विद द हेल्प ऑफ दीज टू मसल्स, डायफ्राम मसल एंड द इंटरकोस्टल मसल्स। तो डायफ्राम मसल की वजह से लंग्स नीचे लंबे हो जाएंगे एंड इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से जो रिब्स हैं आपके ऊपर की तरफ आ जाएंगे। दे विल मूव आउटवर्ड एंड अपवर्ड, बिकॉज ऑफ विच द लंग्स हैं वो खुल जाएंगी, है ना। राइट ना, आपको इनहेल करने के लिए क्या चाहिए? आपको अपनी चेस्ट कैविटी का साइज इंक्रीज करना है। बड़ा कैसे करेंगे? जब आपकी मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, डायफ्राम नीचे की तरफ और इंटरकोस्टल मसल्स बाहर की तरफ, तो आपका जो लंग्स है खुल जाएंगी, एक्सपैंड हो जाएंगी। और एक्सपैंड जब हो गया, नाउ द प्रेशर इनसाइड द लंग्स, प्रेशर जो है इनसाइड द लंग इज लो और बाहर प्रेशर हाई है, तो इसलिए जो हवा है फ्रॉम द हाई प्रेशर इट मूव्स इनटू योर लंग्स वेयर द प्रेशर इज लो। दिस इज हाउ ब्रीदिंग हैपेंस, ठीक है। सो मतलब ऑक्सीजन, आपका जो एयर है वो अंदर क्यों जा रहा है इनहेलेशन के टाइम पे? बिकॉज आपका चेस्ट कैविटी हमने इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज करने की वजह से आपका प्रेशर जो है अंदर वो कम हो गया, बाहर प्रेशर हाई है, अंदर प्रेशर कम है, एयर इज गोइंग टू गो इन। सेकेंड स्टेप ना, व्हेन यू ब्रीथ आउट, इस टाइम पर डायफ्राम जो है इट गोज बैक, वापस वो जो फ्लैट हो चुका था वो रिलैक्स हो गया, वापस अपने डोम शेप में आ गया। एंड ऑल्सो योर इंटरकोस्टल मसल्स जो रिब्स को कनेक्ट कर रही थी वो भी रिलैक्स कर गई, मतलब वो वापस चली गई। अब क्या होगा? आपका जो लंग्स है ना बच्चे, दे आर गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट। अब वो लंग्स छोटी हो गई। अब इमेजिन करो आपका चेस्ट छोटा हो चुका है, तो ऑब्वियसली द प्रेशर इनसाइड द लंग्स विल बी हाई, बाहर प्रेशर कम है, तो सारे की सारा इतनी जो अंदर इतनी सारा प्रेशर था ना हवा का, तो आप एक्सहेल आउट कर देते हो, सारा प्रेशर बाहर आ गया, वो सारी हवा जो अंदर थी वो बाहर आ गई। सो इट इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ दीज टू मसल्स बच्चा लोग आपका लंग्स एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। सो डोंट जस्ट थिंक कि आपकी लंग्स अपने आप से एक्सपैंड और रिलैक्स होती हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। लंग्स के ऊपर ऐसे मसल्स नहीं प्रेजेंट है। लंग्स के नीचे की तरफ डायफ्राम एंड रिब्स के अंदर, रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल मसल्स, इन दोनों मसल्स की हेल्प से योर चेस्ट कैविटी, योर लंग्स का जो यू कैन से जो साइज है वो इंक्रीज और डिक्रीज होता है, बिकॉज ऑफ विच यू आर एबल टू इनहेल एंड एक्सहेल। इज दिस पार्ट क्लियर? चलो, सुपर 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 ग्रेट, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ थम्स अप। सो मुझे आई एम ग्लैड सभी बच्चे को समझ आ गया है। हाय प्रतिज्ञा, डायफ्राम सेपरेट्स आवर एब्डोमेन फ्रॉम द चेस्ट कैविटी, एब्सोल्युटली राइट। तो बिल्कुल डायफ्राम के नीचे बच्चे लोग आपका वो स्टमक एंड द लिवर एंड योर एब्डोमिनल कैविटी, वो सारी चीजें होती हैं, ठीक है। लंग्स में एयर प्रेशर लो कैसे होता है? अब वी जस्ट ट्राई टू पिक्चर दिस। आपका लंग्स के अंदर अगर मैं लंग्स को खोल देती हूँ, कोई भी ऐसी जगह है, अगर मैंने उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया तो दैट मीन्स उसका अंदर प्रेशर कम हो जाएगा ना। अब ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है जो हमारी बॉडी पे भी, अब हर चीज में अप्लाई होता है, तो हमारी बॉडी में भी अप्लाई होता है। तो अगर मैंने आपकी एक छोटी सी जगह थी, मैंने उसको पूरा खोल के बड़ा कर दिया, एक्सपैंड कर दिया, तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो हवा थी उसका प्रेशर कम हो गया ना। सो ऑब्वियसली सारा बाहर से जो एयर है वो अंदर की तरफ आ जाएगा। हमेशा योर एयर इज मूविंग फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर, ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज। किसी भी सिचुएशन की बात करो, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की, चाहे आप नॉर्मल उसकी बात करो, आपकी विंड मूव कैसे करती है एंड ऑल दोस थिंग्स, सो इट्स द सेम कॉन्सेप्ट। अब मैंने लंग्स को जब खोल दिया, एक्सपैंड कर दिया, तो अंदर प्रेशर कम हो गया, एयर इज गोइंग टू गो इन। और सिमिलरली एट द टाइम ऑफ एक्सहेलेशन सारी आपकी इंटरकोस्टल मसल्स वापस चली गई, आपका डायफ्राम वापस चला गया, तो चेस्ट कैविटी छोटी हो गई, राइट। लंग्स आपके कॉन्ट्रैक्ट हो गए, छोटे हो गए, उस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया, तो हाई प्रेशर से बाहर की तरफ, लो प्रेशर की तरफ द एयर इज गोइंग टू गो, दैट्स इट। ऑलराइट,
हिकअप्स क्यों होते हैं? डिफरेंट रीजन है बच्चे, हिकअप्स और कॉफिंग वगैरह कंप्लीटली डिफरेंट रीजन। आई टेल यू व्हाट, हमारी, मैंने आपको बताया था ना, फेरिंग्स जो आपका एरिया आ गया, वहां से दीज टू ट्यूब्स आर स्टार्टिंग। आगे वाली ट्यूब इज कॉल्ड द विंड पाइप, दिस इज योर विंड पाइप, एंड पीछे वाली इज योर फूड पाइप। ऐसे ही है, फेरिंग से दो ट्यूब्स आर स्टार्टिंग। विंड पाइप के ऊपर वी हैव दिस कार्टिलेजिनस फ्लैप विच इज कॉल्ड एपीग्लॉटिस। ये चीज भी सबको पता है, एपीग्लॉटिस प्रेजेंट होता है टू कवर योर विंड पाइप। तो जब आप कोई चीज स्वॉलो कर रहे हो, कोई चीज खा रहे हो, आपने खाना खाया और उसको स्वॉलो करा, स्वॉलोइंग के टाइम पे आपका गलती से भी खाना विंड पाइप में ना चला जाए, दैट्स व्हाई योर एपीग्लॉटिस इट जस्ट शट्स। तो ऑब्वियसली खाना कहाँ जाएगा? फूड पाइप में जाएगा। ओके, लेकिन अगर आप बोलते बोलते, हंसते हंसते और लाइक बात करते करते खाना खाओगे, उस टाइम पे व्हाट्स गोना हैपन? गलती से ऑब्वियसली ये खाना जो है इट कैन एंटर योर विंड पाइप, और जब कोई सॉलिड चीज आपकी विंड पाइप में आ जाती है, उसकी वजह से होगा कॉफिंग। इट्स जस्ट अ रिफ्लेक्स, बिकॉज आपकी बॉडी चाहेगी वो खाना वापस बाहर निकाल दे विंड पाइप से। इट्स जस्ट अ रिफ्लेक्स। तो आप चोक करने लगोगे, खांसी करने लगोगे। दूसरा एक होता है हिकअप्स, जो हिचकी होती है। वो क्यों होता है? अब सपोज करो आप खाना खा रहे हो, अगेन बात करते करते खाना खा रहे हो, अब हवा जो है आपकी जाती है विंड पाइप के अंदर। द एयर दैट गोज इनटू योर बॉडी, ऑब्वियसली इट हैज टू गो इनटू योर विंड पाइप। लेकिन अगर आप बातें करते करते खाना खा रहे हो, द एयर कैन एंटर द फूड पाइप ऑल्सो। उस टाइम पर आपको हिचकियां आती है। ब्रीदिंग रेट, बेसाली बच्चे, ब्रीदिंग रेट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ टाइम्स you breathe in 1 minute, that's it. Breathing rate मतलब 1 minute में how many times आपने breathe करा। breathe का मतलब हो गया 1 inhalation and 1 exhalation together, that is 1 breath, ठीक है? 1 second, let me erase all this. So 1 breath का क्या मतलब हुआ? 1 inhalation प्लस 1 एक्सहेलेशन, इसको एक ब्रेथ बोलते हैं। एंड द नंबर ऑफ ब्रेथ्स यू टेक इन 1 मिनट, दैट्स अ ब्रीदिंग रेट, दैट्स इट। ऑलराइट, सुपर। चलिए मूविंग अहेड ना, शुरू करते हैं अपना मेंटी। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। बहुत ही क्विकली हमने जल्दी से, ओके जल्दी नहीं हुआ, काफी टाइम लग गया, बट देन लेट्स मूव अहेड टू आवर मेंटी। द कोड इज बच्चे लोग ऑन योर स्क्रीन्स राइट नाउ 6061171, एंड मैं शुरू कर रही हूँ मेंटी right away. जल्दी से आ जाइए, we don't have a lot many questions, थोड़े से ही questions हैं। and uvula, नहीं अनीता, it doesn't close the windpipe. uvula, एक सेकेंड सुनो मेरी बात। this is your pharynx, सपोज करो pharynx से जो दो ट्यूब शुरू हो रही हैं, windpipe and this is your food pipe, ठीक है? और विंड पाइप के ऊपर कवरिंग को बोलते हैं एपीग्लॉटिस। मैंने आपको बताया था जो यूविला होता है ना, द हैंगिंग स्ट्रक्चर, if you open your mouth, ऊपर से कुछ ऐसा लटकता हुआ दिखता है आपको, हैंगिंग स्ट्रक्चर जो मूव करता है, उसको बोलते हैं यूवुला। एंड दिस यूवुला इज नॉट क्लोजिंग द विंड पाइप, दिस इज योर विंड पाइप, उसको नहीं क्लोज कर रहा। जब आप कोई चीज स्वॉलो कर रहे हो तो ये यूवुला बच्चे ऊपर चला जाता है टू एक सेकेंड, लेट मी टेक यू टू द स्ट्रक्चर। लुक एट द स्ट्रक्चर, ये जो हमारा पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जस्ट लुक एट इट। यूवुला इज प्रेजेंट समवेयर हियर, माउथ कैविटी में, ऐसे पीछे की तरफ, है ना? तो जब आपने कोई खाना स्वॉलो करा, यहाँ पे खाना खाया एंड यू आर स्वॉलोइंग दैट फूड, स्वॉलो करने के बाद एपीग्लॉटिस हैज कवर्ड द विंड पाइप, फूड ऑफ कोर्स विल गो टू योर फूड पाइप ओनली। लेकिन ये जो यूवुला है ना, ब्लैक कलर का जो हैंगिंग स्ट्रक्चर है, इट इज गोइंग टू गो अप, और वो ऊपर जो आपका नेजल पैसेज है ना, जो माउथ को साथ कनेक्टेड है, उसको कवर कर देगा, सो दैट जो आप खाना खा रहे हो वो आपके नोज के थ्रू बाहर ना निकल जाए, बिकॉज योर माउथ एंड योर नोज बच्चा लोग दे आर कनेक्टेड। तो यूवुला इज एक्चुअली गोइंग ऊपर की तरफ टू शट दैट नेजल पैसेज। आप समझ आया? What closes the food pipe? Food pipe को कुछ क्लोज नहीं करता, थोड़ी ना, फूड पाइप को कोई क्लोज नहीं करता। तो अगर राइट, सुपर। इंटरकॉस्टल मसल्स मीन्स प्रबोधा बच्चे, अभी जैसे मैंने आपको बताया, ये आपकी रिब्स हैं,
अभी रिब्स का डायग्राम, आई डोंट हैव अ पिक्चर, बट ये आपकी रिब्स तो सबको पता है ना, द रिब केज दैट इट फॉर्म्स, सबसे आगे की तरफ, दिस इज द चेस्ट बोन, इसको कहते हैं स्टर्नम, और इस चेस्ट बोन से सारी आपकी से रिब्स निकलती हैं। अब ये जो रिब्स है ना, दीज आर नथिंग बट बोन्स, इन रिब्स के बीच में ऐसे वर्टिकल मसल्स प्रेजेंट है, ऑलराइट, इनको कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। इंटरकॉस्टल मसल्स आर दीज, और ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो आपका ये पूरा का पूरा जो रिब्स है ना, बोन्स जो है, ये ऊपर की तरफ जाएंगे या नीचे की तरफ जाएंगे, लाइक दैट, राइट ना। यस यस यस, आई एम कमिंग बैक टू द मेंटी, ये रहा, उप्स, there we go. Oh wow, 167 students are here. चलिए, we just have like, कितने questions हैं? बहुत कम questions हैं, all for you. Let me start on with the Menti for today. ये रहा बच्चा लोग. Hi Duffy Gamer. Tonsils cause when the wall of your neck have a type of pink pulse. नहीं सुनीता बच्चे, टॉन्सिल एक छोटा सा यहाँ पर आपका एक lymph node है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद गेट्स infected और तब tonsillitis होता है. Come on now, back to this. Sometimes when we do heavy exercise, anaerobic respiration takes place in our muscles. We all know that. What is produced during this process? Come on, जल्दी से बताओ. Alcohol and lactic acid, alcohol and carbon dioxide, lactic acid and carbon dioxide, या lactic acid only? Come on, अभी बताया था बच्चे लोग, हमारी मसल्स के अंदर अल्कोहल नहीं बनता, हमारी बॉडी में अल्कोहल नहीं प्रोड्यूस होता, ये गलत है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं रिलीज होता। मैंने आपको बताया था ना, C6H12O6 दैट्स आवर ग्लूकोज, और ग्लूकोज सिर्फ ब्रेक कर जाएगा इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या है, C3H6O3, दैट्स इट। तो कोई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं हो रहा, कोई अल्कोहल नहीं रिलीज हो रहा है, ओके, सिर्फ और सिर्फ लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी बनता है, दैट्स इट। सो लेट मी सी किसका आंसर करेक्ट था, एंड ऑन आवर लीडरबोर्ड राइट नाउ it's not A, it's D. The correct answer is D here, and yes, Himanshu is at the top. Himanshu, good job, bacha. Yashi, second position par. Ashutosh is here, third position par. Karthik. Then we have Yogita. Hi, Yogita. Then we have Anshu, Aditya, Snehal is here, Disha, and Rithanya. Good job, good start here, bacha log. D is showing wrong. ऐसे कैसे? 1 second, D ही तो मार्क करा था. Not possible बच्चे, you must have misclicked on something else because D is correct answer. मैंने भी D मार्क करा है और I think कंप्यूटर ने भी D ही लिया है. Alright, moving on to our second question now. Hi Beam Singh, I was not here बच्चा, I had gone out. Alright, second question. Yeast is used in wine and beer industries because it respires what? Anaerobically producing oxygen, anaerobically producing alcohol, anaerobically produce, sorry. First two statements are aerobically producing oxygen, aerobically producing alcohol, anaerobically producing alcohol, या anaerobically producing carbon dioxide. Now please read the statement, read the options correctly, हाँ? तो यीस्ट हमें पता है वाइन और बियर इंडस्ट्रीज में यूज होती है बिकॉज इट रिस्पायर्स व्हाट? 75 स्टूडेंट्स आर गिवन द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, बिकॉज इट रिस्पायर्स एनारोबिकली प्रोड्यूसिंग अल्कोहल, तभी तो इसको बियर इंडस्ट्री में, अल्कोहल वाली इंडस्ट्री में यूज करा जाता है. Lovely, बहुत amazing. And yes, all those students who want to join our live Menti quiz right now, बच्चों लोग, the session is 6061-171. जल्दी से आ जाइए. कोड कहाँ डालें मंजू बच्चे? यू हैव टू गो एंड ओपन अप menti.com. सो www.menti.com आप ओपन करो एंड देन यू कैन यूज दिस कोड. Alright, so leaderboard पे Himanshi is still leading. Sukriti is second position. Then we have Abhijit, Chantani is here.
Korean here. Okay, sorry. Kim Luna is here. Then we have Nidhi, Devamalya, Snehal, and Disha Simran on our leaderboard. हमारे पास बहुत कम questions हैं आज. So this is question number 3. Total 6 questions हैं, and we've already come up to the third one. ये रहा for you guys. During inhalation, अभी हमने inhalation की बात करा था. Ribs move upward and outward, and diaphragm moves down. Ribs move down and inward, and diaphragm moves up. Ribs move left while diaphragm moves right. या फिर ribs move right and diaphragm moves left. Come on, tell me about it. Very nice, very well. अभी करो तो सोच के देखो क्या हो सकता है. Inhale करके देखो right now. And absolutely 133 students have given the correct answer. Ribs आपके ऊपर जाएंगे, बाहर की तरफ जाएंगे, और डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा, तभी आपका चेस्ट कैविटी इंक्रीज कर जाएगा, तभी ऑक्सीजन या एयर अंदर जाएगा. बिल्कुल सही. गुड जॉब. आई एम ग्लैड सबको समझ आ गया ये. एंड लीडर बोर्ड पर लेट्स चेक आउट सबसे जल्दी किसने आंसर करा. कहाँ मंजू? अभी तो बताया बच्चे, अपना गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउजर जो आप यूज करते हो ना, वो ओपन कीजिए and write www.menti.com and yes बच्चे लोग, Sunita, the code is 6061171. Hi, good evening Karima. All right, so leaderboard pe we have Himanshu at the top, Sukriti second position, Kim Luna, Abhijit, Devamala, Nidhi, Shantani, Simran, Shravani and Disha on our top 10 positions here. Fourth question for you all. So we're halfway there. Jaldi se. Alright, so the gaseous exchange during the respiration in animals happens in what? अभी मैंने आपको पूरा human respiratory system बताया था, तो उसमें actual exchange जो होता है, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड lungs में आएगा और ऑक्सीजन blood में जाएगा, वो actual exchange कहाँ पर होता है? ब्रोंकाई में, ट्रेकिया में, lungs में, या फिर alveoli में? Come on. Very easy. Time is no. Alveoli बच्चे, लंग्स के अंदर. मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर बताया था. लंग्स के अंदर जाकर आपका जो ब्रोंकाई है वो डिवाइड कर जाएगा ब्रोंकियोल्स में. ब्रोंकियोल्स के एंड में जो बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड alveoli, where the actual exchange of gases happen. Hi Manasvi. Alright, कोई बात नहीं. So Sukriti has come up to the top of our leaderboard. Abhijit second position पर, Devamala, Shantani, Shravani, Anupama part. Then we have Himanshu, Mahima and Kim Luna. Trikshit बच्चे, no worries. 2 more questions to go. जल्दी से देखेंगे who's gonna come up on our leaderboard now. What is the function of hair in the nose? Come on. तो हमारे नोज के अंदर जो हेयर प्रेजेंट होते हैं, उनका क्या फंक्शन है? ऐसे ही प्रेजेंट है या कुछ फंक्शन है? To secrete mucus, to trap the dust particles, to protect the mucus glands, to prevent germs from entering the lungs. Come on. Tell me the correct answer. Hair का क्या फंक्शन है आपके नोज के अंदर? Time is up. The correct, oh wow, 130 students have given the correct answer. बिल्कुल सही. And जिस बच्चे ने ये जो 26 बच्चे थे जिन्होंने मार्क करा है to prevent the germs from entering the lungs, बच्चा एक बैक्टीरिया है, घूमते आ गया यहाँ पर आपके नेजल पैसेज में. You think आपके हेयर उस बैक्टीरिया को रोक सकता है? नहीं, राइट? तो हेयर सिर्फ डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए कि वो आगे अंदर ना घुसे, तो डस्ट को कंट्रोल करने के लिए यू हैव हेयर इन योर नोज. ऑलराइट. और हेयर से कोई म्यूकस नहीं सिक्रीट होता. ऑप्शन क्लियर नहीं दिख रहे, ऐसे कैसे? आई हैव यूज्ड अ वेरी लाइट बैकग्राउंड बच्चों. हाय वत्सल्या. Alright, so leaderboard पे, so this is a
almost our second last leaderboard that we are checking out. So Kriti's at the top, Devamala second position, Abhijit, Shantini, Anupama, then Parth, Himanshu, Mahima, Soumya and Nidhi. And right now we are moving on to our last question for the day. 6 question बच्चों लोग जल्दी से आंसर कीजिए and let me see who is the winner. During respiration, तो respiration का हमने जो process अभी करा है, water is absorbed, energy is released, food is digested या energy is absorbed. Tell me about it. yes करमा, बिल्कुल से जल्दी से सभी आंसर दीजिए. Trikshit, 1. Think about it. During respiration क्या हो रहा है? What is like the main thing respiration में जो हो रहा है? Energy is released, absolutely right. 111 students have given the correct answer. Respiration बच्चे, आपको कुछ भी अगर याद ना हो, basically respiration क्या होगा? जो आपकी बॉडी में जो एनर्जी मिलती है ना, खाना खाने के बाद मिलती है. तो जब आपने खाना खाया, उस खाने से एनर्जी रिलीज होती है आपके हर एक बॉडी सेल में. अगर आपके सेल्स को वो खाना नहीं मिलता, अगर आपके सेल्स को वो खाना नहीं मिल रहा है, मतलब एनर्जी नहीं रिलीज होगी, मतलब आपकी बॉडी में यू विल बी कंप्लीटली ड्रेन्ड आउट. होता है ना, जब आप स्कूल से वापस आते थे, बहुत थक जाते थे एंड आपकी बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं होती थी, एंड देन आते ही यूज्ड टू आस्क मम्मा खाना के लिए, है ना, लंच टाइम हो जाता था, खाना खा लिया, खाना खाने के बाद एनर्जी आती थी आप में. सो दिस इज योर रेस्पिरेशन. ठीक है, तो एनर्जी इज रिलीज्ड इन रेस्पिरेशन. एब्सोल्युटली राइट. और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया हो, फंगस हो, कुछ भी हो, उनके अंदर रेस्पिरेशन होगा, बिकॉज एटीपी तो चाहिए, राइट. अपने सभी लाइफ प्रोसेसेस को चलाना है तो एनर्जी तो चाहिए. एंड यस, वी हैव फाउंड आवर विनर. सो कृति बच्चा, वेलकम. आई थिंक आपने मिड से ज्वाइन करा था, एंड यस, यू आर एट द टॉप. सो मेनी कांग्रेचुलेशंस बच्चा. एंड देन वी आल्सो हैव अभिजीत सेकंड पोजीशन पर, देवमाला देयर, शांतनी इज देयर. देन आई एम सो सॉरी, मुझे 2-3 नाम नहीं दिख रहे हैं राइट नाउ. देन आई थिंक वी हैव निधि, पार्थ एंड चित्रांश इज हियर. वेरी वेल, वेरी नाइस. सो बस दिस इज इट. हाँ जी, समीक्षा बच्चे, I'm gonna definitely do it. Alright, so ये था हमारा छोटा सा सेशन, 1 hour का सेशन in which we revised our entire chapter. Hang on. Human respiratory system हो गया, respiration हो गया, types of respiration हो गया. And yes, I'm gonna meet you again next time with another ऐसा छोटा सा सेशन जिसमें हम कुछ बहुत ही quickly revise करेंगे and a lot many. अच्छा, आप लोग मुझसे बोल रहे हो for transpiration in plants and animals. So let's have that session only. उस पे बेस एक Menti करते हैं. Just a quick revision of that chapter and then I will host a Menti. All right? Oh wow. Hi. My name is Sneha Sardana. So yes, I'll be signing out now. And जाते जाते ये रहा मेरा subscription code. If you enjoy my teaching, if you like the way I teach, और आपको मजा आता है पढ़ने में, because I love to teach you all, तो जल्दी से आ जाइए हमारे प्लस के प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पर हम सब कुछ करने वाले हैं. फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, पूरा का पूरा साइंस करने वाले हैं. So this is my subscription code. जल्दी से यूज करके buy the subscription for 1 month, 6 months, 12, 24, as long as you want, right? And I'll see you there. So and also I just mentioned starting में कि हमारा जो आज ही I started with the capsule course on light chapter. तो अगर आपको light पढ़ना है, जल्दी से आ जाइए. Do not waste any moment, any other time now. जल्दी से आ जाइए and I'll see you there. चलिए, I'm gonna see you again on YouTube of course, and yes, special class भी launch होगा जिसके बारे में मैं आपको कल बता दूंगी. Alright, thank you बच्चे लोग for joining me. Have a very productive day ahead. Bye bye.